भारत की बात की यूट्यूब चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। तो साथियों, डेट आ गई 17 सितंबर 2022। ये वही तारीख है जिस तारीख को आज 1 साल बाद आप ये वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, आप देश के लिए इसी प्रकार से लगे रहें, ऐसी निरंतर, मैं अकेला नहीं, देश के 140 करोड़ देशवासी ऐसी प्रार्थना करते हैं, ऐसी दुआ करते हैं। तो साथियों, हमारी जो तारीख थी 17 सितंबर को, 1 साल पहले, हमारा सबसे चैलेंजिंग टास्क जो हम करने जा रहे थे अपने जीवन का, उसकी शुरुआत थी। ये वही दिन था जिस दिन हमने लेह से खारदुंगला तक का सफ़र तय करना था। एक बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग, जो बड़े बड़े एथलीट्स भी हैं वो भी बहुत लंबी प्रैक्टिस के बाद इसको अटेम्प्ट करते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये इसलिए इसको अटेम्प्ट करते हैं कि वहाँ पे सड़कें नहीं हैं या वहाँ पे जाना दूर, नहीं, वहाँ पे सड़कें भी बहुत अच्छी बनी हुई हैं, लेकिन वहाँ का जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, वहाँ जो ऑक्सीजन का लेवल है, वहाँ का जो एयर प्रेशर है, वो सारी चीज़ ऐसी है कि उसके लिए आपको बहुत अच्छे से एक्लिमेटाइज होना पड़ता है, बहुत अच्छे से मेंटली फिजिकली प्रिपेयर होना पड़ता है। जबकि हमारा जो पूरा जर्नी थी ये बहुत कोई 20-25 दिन की नहीं थी, लगभग ये 10 से 12 दिन की हमारा पूरा जर्नी थी। एक्लिमेटाइजेशन उस हिसाब से हमारी नहीं थी जैसी होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी मन में जोश इतना था, मेंटली हम लोग इतने स्ट्रांग थे, कुछ करने की चाह ऐसी थी कि हमने अपना जो ये कदम है इसको बढ़ाया। और हाउस द जोश, हाय सर, इसी के साथ हम खारदुंगला के लिए निकल पड़े। खारदुंगला के लिए जब चढ़ाई हमने शुरू करी साथियों, तो वहाँ पे लोकल जो गाइडेंस हमें मिली, वहाँ के जो लोकल्स हैं उनकी तरफ से, या जो आर्मी पर्सनल हमें मिले, तो उन्होंने हमें अच्छे से ये गाइड किया था कि आप जो अपने ऑक्सीजन कैन्स हैं इनको साइकिल्स के साथ ही रखें, ये सपोर्ट व्हीकल में अपने से दूर मत करें, क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐसा है कि अगर आप में से किसी को भगवान ना करे ज़रूरत पड़े और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, तो शायद आपको सपोर्ट व्हीकल के पहुँचने तक का समय भी ना मिले। ऐसा एक डेंजरस भी कह सकते हो, चैलेंजिंग भी कह सकते हो, वो एरिया है। तो हमने अपने जो ऑक्सीजन कैन्स हैं वो साइकिल में लगा के, मैं आपको फ़ोटो में भी शेयर करूंगा मार्क करके कि ऑक्सीजन कैन हमने कहाँ लगा रखे थे, ऑक्सीजन कैन लगा के हम वहाँ पे चल दिए। स्लोली ग्रेजुअली हम बढ़ते चले, हिम्मत हमारे अंदर पूरी थी, जोश हमारे अंदर पूरा था, प्रभु श्री राम का आशीर्वाद ऐसा था कि हम चलते चले गए। और पूरी टीम को साथियों, किसी को भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई, और हम मन ही मन खुश होते हुए अपना टास्क जो है वो कंप्लीट करने की ओर चलते हुए हम खारदुंगला पहुंचते हैं। और खारदुंगला में जाकर साथियों हमारा जो एक वेलकम है वो हमारे लिए बहुत ही प्राउड की मूवमेंट थी, बहुत ज़्यादा, कि हमारा जो एक वेलकम है वहाँ का जो आर्मी का यूनिट है उन्होंने किया। वो लोग इतने खुश हुए हमें देख के कि कैसे एक नॉर्मल से लोग, प्रोफेशनल लोग, कोई एथलीट नहीं थे, कोई हम कंपटीशन लड़ने वाले लोग नहीं थे, हम नॉर्मल अपने प्रोफेशन से निकल के एक चैलेंज उठाते हैं और उस चैलेंज को एकम्प्लिश करने के लिए हम निकलते हैं। तो वो लोग हमें देख के इतना खुश होते हैं। हमारे साथ फोटोग्राफ्स, हमारी हाई टी का एक बहुत अच्छा प्रबंध उन्होंने अपनी पोस्ट पे रखा, जो खारदुंगला में उनकी पोस्ट है। हमने बहुत अच्छा टाइम वहाँ आर्मी पर्सनल के साथ बिताया। और फिर जब साथियों हमने वहाँ पे फोटोग्राफी करनी चाहिए, जो वहाँ बैनर बोर्ड है खारदुंगला का, वहाँ पे जितने टूरिस्ट आए हुए थे, कुछ साउथ इंडियन थे, कुछ उत्तराखंड से थे, अलग अलग जगह से जो टूरिस्ट आए हुए थे, उन्होंने भी हमारे से मिलने की इच्छा जाहिर करी, हमारा एक्सपीरियंस जानने की इच्छा जाहिर करी, और ये देखना चाहा कि ऐसा करने की मोटिवेशन आपको कहाँ से मिलती। तो साथियों, जब हम अपनी हाइट पे पहुँच गए, खारदुंगला पहुँच गए, उसके बाद जैसा मैंने पहले कहा कि आज डेट है 17, तो सेम 1 साल पहले भी डेट थी 17 थी, और हम अपनी पूरी तैयारी के साथ गए थे कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बर्थडे जो है वो हमने विश्व में हाईएस्ट मोटरेबल रोड जो है वहाँ पे सेलिब्रेट करना है। साथियों, खारदुंगला को विश्व की हाईएस्ट मोटरेबल रोड होने का भी खिताब मिला हुआ है। तो वहाँ पे हमने, जो एटलीस्ट हम ये मानते हैं कि भारत में अभी तक किसी ने भी
ना कोई नागरिक ने और ना प्रधानमंत्री जी की अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने ऐसा किया होगा कि उनका जो जन्मदिन है उसको विश्व की सबसे ऊंची सड़क पे जाके बनाया होगा, सेलिब्रेट किया होगा। और साथियों, हमने अकेले सेलिब्रेट नहीं करा, हमारे साथ वहाँ लोकल जो टूरिस्ट आया हुआ था वो भी लगे, हमारे साथ फौजी भी लगे। हमने वहाँ पे मिठाइयाँ बांट के मोदी जी का जो बर्थडे है वो सेलिब्रेट करा, क्योंकि मोदी जी ने विश्व में जो देश का नाम इतना ज़्यादा आगे बढ़ा दिया है, इसका कोई मुकाबला नहीं है साथियों, कोई मुकाबला नहीं। जो लोग वहाँ पे थे, हो सकता है वो अलग अलग विचारधारा के लोग हों, लेकिन जो फैक्ट्स हैं, फैक्ट से कोई आदमी आंखें कैसे बंद कर सकता है? फैक्ट यही है कि मोदी जी जो हैं, मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री ना भारत को आज तक मिला है और शायद युगों युगों तक कभी मिले भी ना। तो मोदी जी को एक बार फिर मैं इस वीडियो के माध्यम से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं मन से पर्सनली भी अपने टीम की तरफ से भी यही कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, आप एकदम चुस्त दुरुस्त रहें। भारतवर्ष को अभी आपकी बहुत ज़रूरत है, भारतवर्ष को विश्व गुरु जो आप बनाने निकले हैं, आपका ये सपना सफल हो, ऐसी हम आशा करते हैं, ऐसी हम कामना करते हैं। तो साथियों, मोदी जी का बर्थडे मनाने के बाद, वहाँ पे मिठाइयाँ बांटने के बाद हम वहाँ से वापसी की ओर चलते हैं। और इस पूरा आपको मैं एक बताना चाहूँगा, जब भी आप किसी एलिवेशन वाले ट्रेल पे चलते हैं, एलिवेशन तो टफ होता ही है, उसमें तो आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा लगती है, एग्जॉस्ट होते हैं। उतना ही जो डाउन हिल है वो कंफर्टेबल होता है, वो आप एकदम मस्ती से उतरते हैं, अच्छा आप रिलैक्स होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग जो है वो डाउन हिल इसलिए होता है क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। जब साइकिल पे आप चल रहे हैं और साइकिल बहुत स्पीड से नीचे आ रहा होता है, तो साइकिल को कंट्रोल करना उतना ही ज़रूरी होता, उतना ही डिफ़िकल्ट बन जाता है जितना कि उसको ऊपर चढ़ाना होता। तो उसी प्रकार से हम साइकिल को अपनी कंट्रोल करते हुए, क्योंकि बहुत जो स्टेक पे लगा हुआ साथियों, स्टेक पे लगा हुआ आपकी जान। आप एक बहुत हाई एल्टीट्यूड एरिया पे हैं, इतनी ऊंचाई पे हैं कि अगर वहाँ से साइकिल साइड में गिरता है, कहीं पहाड़ से नीचे उतर जाता है, तो शायद आप दोबारा ना तो आपकी टीम आपको देख पाएगी और ना आप दोबारा आंखें खोल पाएंगे। तो बहुत बड़ी एक चीज़ आपकी ज़िंदगी स्टेक पे लगी होती है। तो उसको हम बहुत एक्सपीरियंस के साथ हमने उसे डील करा, और वो उतराई करते हुए हम लगभग 2-2.5 घंटे का हमें समय लगा उतराई करने में, मतलब डाउन हिल आने में। और हम ले वापस पहुँचे और अपना जो मनाली ले खरदुंगला का हमारा जो टास्क था, हमने इसे सक्सेसफुली कंप्लीट किया। और इसमें बहुत बड़ा योगदान जो था वो इंडियन आर्मी का रहा, वहाँ के लोकल्स का रहा, जिन्होंने समय समय पर हमें वो बातें बताई, जैसे कि खरदुंगला और लेह के बीच में ऑक्सीजन की कितनी कमी हो सकती है। ऐसी जो लाइफ सेविंग बातें थी, जो आपको शायद किसी अखबार में, किसी मैगजीन में, किसी आर्टिकल में, जर्नल में कहीं नहीं मिलेगी, जो लोकल आदमी आपको बता सकता है, जो आर्मी का एक्सपीरियंस्ड आदमी आपको बता सकता है। ऐसी बहुत सी बातें हमें पता चली। तो आज के वीडियो में इतना ही। जो मेरे साथी, मेरे भाई नए हैं, आप जो चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके साथियों जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा जो एक पूरा जर्नी मनाली से लेकर खरदुंगला तक है, इससे अगर आपको कुछ थोड़ा सा भी आपको कुछ पता चलता है, कुछ आप गाइड होते हैं या मोटिवेट होते हैं, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।